तो पहलगाम हमले के आज 7 दिन हो चुके हैं। ठीक 7 दिन पहले करीब यही वो वक्त था जब अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकी बैसरन घाटी पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की जान ले ली। तब से अब तक बीते 7 दिन में काफी कुछ बदला है। सरकार ने कह दिया कि आतंकवाद पर फाइनल प्रहार होगा। वहीं इन 7 दिनों में जांच एजेंसियां सुराग तलाश रही हैं। आतंकियों को मदद करने वाले पाकिस्तान पर भी तमाम मोर्चों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। करेंगे 22 अप्रैल को यह हमला पूरे देश को झकझोर गया था। इसके 7 दिन बाद भी आज तक वैसी की वैसी महसूस की जा रही है। पूरा देश इस हमले की तस्वीरों से सिहर गया था और अब बारी है गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की। मामला पहले ही एनआईए को सौंप दिया गया है और एनआईए जांच में साफ हो गया है कि एक चेहरा पहचान लीजिए इस दरिंदे आतंकवादी को। पाकिस्तान का आतंकवादी है हाशिम मुसा। लश्कर का यही आतंकी मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इस पर 20 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। एनआईए के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच कर रही है। सबसे पहले आतंकियों के स्केच जारी किए गए। अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है। ये पहलगाम थाना है जहां लगातार पूछताछ हो रही है। घोड़े खच्चर वालों से पूछताछ करके सुराग जुटाए जा रहे हैं। हमारे साथ एक घोड़े वाले हैं जो अभी पहलगाम पुलिस स्टेशन, जरा दिखाइए। ये पहलगाम पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर पूछताछ के लिए आए हैं। ये जो तमाम लोकल लोग हैं इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया? हाँ सर, सबको। एक मिनट आइएगा, आप सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया? सारे लोगों को? हाँ सर। क्या आप क्या चल करते हो? हम तो घोड़े चलाते हैं मैडम। अच्छा, तो आप देखिए एक के बाद एक जितने लोग आपको भी बुलाया गया? हाँ जी। क्या करते हो आप? मैं घोड़े वाले का काम कर। तो देखिए तमाम जो घोड़े वाले हैं जो घाटी, जो बैरसन घाटी है वहाँ पर जाते हैं, उन सभी से यहाँ जो पहलगाम पुलिस स्टेशन है और यहीं एनआईए की टीम मौजूद है। यहीं पर लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। एक एक करके जो डिटेल्स है वो ली जा रही है अभी। उधर एनआईए ने जांच में काफी सबूत जुटा लिए हैं। एनआईए ने अब तक कई बार बैसरन घाटी जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। आज फिर रिक्रिएशन किया गया। पता चला है कि कुल 3 आतंकी थे। 2 एंट्री गेट से आए, एक एग्जिट गेट से आया था। आप देख पा रहे हैं भेलपुरी और तमाम यहाँ पर शॉप्स जो है वो यहाँ पर बैसरन घाटी में जो सैलानी आते हैं उन सैलानियों के लिए यहाँ पर शॉप्स है। फिर आतंकवादी धीरे धीरे यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो गोलाबारी है वो शुरू हो जाती है। जो टेररिस्ट है वो यहाँ पर गोलियां बरसाने लगते हैं। ये देखिए 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, जो नरसंहार हुआ, उसके निशान वो आपको आज भी यहाँ पर दिखाई देंगे कि किस तरीके से भेलपुरी बिखरी हुई है। एनआईए की जांच में कई सारे तथ्य साफ हो चुके हैं। कुल 25 पीड़ितों, चश्मदीदों के बयान लिए गए। कुल 47 लोगों से पूछताछ की गई। मौके से कारतूस के खोल जुटाए गए। पहली गोली एग्जिट गेट पर चली थी। अब आतंकवादियों के बारे में भी पुख्ता जानकारी जुट चुकी है। कुल 3 आतंकी थे। 2 ट्रैकसूट में थे, एक कश्मीरी फिरन में था। हो सकता है कि चौथा आसपास रहा हो, लेकिन वो तस्वीरों में नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस भी संदिग्ध आतंकियों के घर पर लगातार छापेमारी कर रही है। आदिल ठोकर के हमले में शामिल होने से साफ है कि आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिला था। एनआईए कई तरीके से सबूत जुटा रहा है। इसके लिए जंगल के एंट्री एग्जिट पॉइंट की वीडियोग्राफी हो रही है। आतंकी पाकिस्तान अपने हैंडलर से बात कर रहे थे, ये भी साफ है। दक्षिण कश्मीर में कई जगह पर तलाशी अभियान चल रहा है। जांच से साफ है कि जल्द ही गुनहगार शिकंजे में होंगे। अरविंद ओझा के साथ अशरफ वानी, आज तक। पहलगाम में एक हमला हुआ जिसने भारत को झकझोर दिया, लेकिन अब परेशान होने की बारी पाक की है, जो सालों से आतंकवाद को पाल पोस रहा है। भारत ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए। सिंधु जल समझौता रद्द करना एक कदम भर है। भारत ऐसी तैयारी कर रहा है कि जिससे डरकर पाकिस्तान के मंत्री भी कह रहे हैं कि भारत हमला कर सकता है। उधर कल 3 ऐसी अहम बैठकें हुई दिल्ली में जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। जिस तरीके से जबरदस्त हलचल मची है उससे ये तो साफ है कि भारत जल्द ही पहलगाम हमले का जवाब देने की तैयारी में है।
भारत में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठक, पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद ये सीसीएस की दूसरी बैठक है। कुल 3 बैठकों का दौर है। सीसीएस के बाद 11-15 पर होगी कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक, उसके बाद होगी कैबिनेट की बैठक। पहलगाम हमले के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है। इससे पहले सीडीएस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुके हैं और रक्षा मंत्री की पीएम के साथ बैठक हो चुकी है। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर रहा है। यूएन में भी भारत ने पाकिस्तान को दुष्ट देश कहा और करारा हमला किया। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. खतरा बढ़ता देख पाकिस्तान ने अपने आका चीन की मदद मांगी है और चीन ने सीधे तौर पर कुछ कहने से तो परहेज किया है, लेकिन निष्पक्ष जांच की बात कही है। लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान में डर का माहौल अपने चरम पर है। यही वजह है कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को डर सता रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के मंत्री भले ही बड़बोलापन दिखा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि नवाज शरीफ जानते हैं कि भारत का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। इसलिए नवाज ने अपने पीएम भाई को समझाया है। मीडिया में कहा जा रहा है कि नवाज ने सलाह दी है कि भारत से टकराव मोल न लिया जाए, विवाद को और बढ़ाया ना जाए, कूटनीतिक चैनल से मामले की डील की जाए, बयानबाजी न की जाए। जाहिर तौर पर पाकिस्तान डरा हुआ है। वो जानता है कि इस बार भारत छोड़ेगा नहीं। आज तक ब्यूरो।